नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, बीच में थोड़ा रुक जाती है, फिर दोबारा ऊपर जाने लगती है, लेकिन बिगिनर्स को समझ नहीं आता है कि मार्केट रुक गई है या ट्रेंड खत्म हो गया है। यहीं पर काम आता है एक खास पैटर्न, साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस। ये पैटर्न बताता है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स मार्केट में एक्टिव है और प्राइस आगे भी ऊपर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 35 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस। आखिर ये होता क्या है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करके ट्रेड करेंगे और कहाँ पर फाइंड आउट करना चाहिए, बिल्कुल ईजी लेवल पर सीखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट सीख सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस, यानी कि साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। तो साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस एक बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब है मार्केट पहले से ऊपर जा रही होती है, बीच में 2 कैंडल्स साथ साथ बनती है और ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, यानी ट्रेंड जो है रुका है, बदला नहीं है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो मार्केट के यह अप ट्रेंड में बनता है, गैप अप बनता है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गैप अप बनता है। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स लगभग एक ही लेवल पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो आप इस चार्ट से देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं साइड बाय साइड व्हाइट लाइन पैटर्न। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस। तो इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न पर आमतौर पर 3 कैंडल्स होती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। ये पहला कैंडल, दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ट्रेंड पहले से अप ट्रेंड में होती है। यह कैंडल बायर की ताकत को दिखाती है। कौन सी? पहली वाली कैंडल। ठीक है, सेकेंड कैंडल जो आएगी वो गैप अप ओपन होती है। ठीक है, ये सेकेंड वाली जो है ये गैप अप ओपन होती है, ये भी ग्रीन कलर की कैंडल होती है और यह दिखाता है कि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी कैंडल जो होती है तो फिर से ग्रीन कैंडल होती है, लगभग सेम लेवल पर ओपन होती है। दोनों कैंडल साइड बाय साइड दिखती है, यहीं से इस पैटर्न का नाम आया साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट पहले जो है अप ट्रेंड पर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो यहाँ पर साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस पैटर्न बना हुआ है। जैसे ही ये पैटर्न बना, मार्केट फिर से आगे और भी कंटिन्यू रहा है, मतलब जो अप ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रहा है। ठीक है, तो जब भी ये पैटर्न आपको दिखता है तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आप इस पैटर्न को भी समझ लेना। ठीक है, इसकी डिटेल क्लास हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, बस अभी थोड़ा बहुत समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो अभी हमने पढ़ा साइड बाय साइड व्हाइट लाइंस, तो इसको कहते हैं गैप डाउन साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या देखना होता है, तो इसमें हम मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तब इस पैटर्न को ढूंढेंगे और ऐसा माना जाता है कि जैसे ये पैटर्न बनकर तैयार होता है, यहाँ से संभावना होता है कि मार्केट आगे भी नीचे की ओर जाएगा। चलिए इस चार्ट से आप क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड पर था, जैसे यहाँ पर गैप डाउन साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस बना है। ठीक है, यहीं से मार्केट नीचे और भी क्रेश हो गया, मतलब यहाँ से कोई सेल करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है,
तो इस क्लास को हम आने वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। आने वाली क्लास में इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वापस से चलते हैं साइड बाय साइड वाइट लाइंस पे। तो अगला पॉइंट क्या है, इसे साइड बाय साइड वाइट लाइंस ही क्यों कहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दो ग्रीन कैंडल्स लगभग एक ही लेवल पर साथ साथ दिखाई देती है और यही सिग्नल देता है कि बायर्स जो है मार्केट पर कंट्रोल में है, ठीक है। इसीलिए इसको साइड बाय साइड वाइट लाइंस कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा होता है। तो अब समझते हैं असली कहानी। बायर्स जो हैं लगातार बाइंग कर रहे होते हैं। गैप अप दिखाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है। दो ग्रीन कैंडल साथ साथ बनती है, इसका मतलब है बायर्स लगातार एंट्री ले रहे हैं और ट्रेंड जो है आगे भी जारी रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट, यह पैटर्न कहाँ सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो यह पैटर्न सबसे अच्छा काम करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ, और अगर साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न आपको दिखता है तब आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ टू ट्रेड साइड बाय साइड वाइट लाइंस। अब ट्रेडिंग कैसे करें, तो स्टेप 1 ट्रेंड को पहचानिए कि मार्केट पहले से अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 पैटर्न को कंफर्म करो कि गैप प्लस 2 ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा यानी कि स्टेप 3 एंट्री की अगर हम बात करें तो थर्ड कैंडल के क्लोज होने या फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होने पर आप एंट्री करेंगे। स्टेप 4 स्टॉप लॉस, पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टेप 5 जो टारगेट होता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल या रिस्क रिवार्ड 1:2 या फिर 1:3 रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कॉमन मिस्टेक्स, बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है। तो साइडवेज मार्केट में पैटर्न को वह ढूंढते हैं, गैप को इग्नोर करते हैं, कंफर्मेशन के बिना ही ट्रेड ले लेते हैं, इसीलिए वो लॉस उठाते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी लगाना भूल जाते हैं या कई लोग नहीं भी लगाते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। याद रखो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सेफेस्ट माना जाता है, इसीलिए तो कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड पर है और आप नीचे के लिए ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस से फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आसान उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मार्केट 100 रुपए से 120 रुपए तक गई, फिर गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बना, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनता है, दोनों कैंडल्स लगभग सेम लेवल पर होते हैं। तो यह था साइड बाय साइड वाइट लाइंस पैटर्न, ठीक है। समझ में आई। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिफरेंस फ्रॉम अदर पैटर्न। तो दूसरे पैटर्न के फर्क की अगर बात करें तो राइजिंग 3 मेथड्स में पुल बैक होता है, ठीक है, लिख लेना। तसुकी गैप में गैप पार्टिकली फील होता है। साइड बाय साइड वाइट लाइंस में 2 ग्रीन कैंडल साथ साथ बनती हुई दिखेगी, ठीक है। चलिए लास्ट है एंड, यानी कि पूरा वीडियो एक लाइन में कैसे याद रखें, तो ध्यान से सुनना। तो साइड बाय साइड वाइट लाइंस इक्वल टू बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें बताता है कि बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं इस पैटर्न में और ट्रेंड जो है आगे भी ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या 100% सारे स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, पर कुछ हद तक काम करते हैं। यानी कि 60 से 70% ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं। तो इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% सोचकर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि यह गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट सीख सकें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।